गणनायक करी बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गाना, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमलद। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारी जनयना, करऊ सो मम धाम सदा क्षीर सागर शयना। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेव उमा रमन करुणा अयना, जाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयना। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे काम देव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, सकल सकल समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंज मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृत पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पतनक मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योत मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं।
उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिके। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस स्थान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजद्रिगा, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बना, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नय नयमीय दृग दोष विभंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़वाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोटी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुणतंत्र होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र को रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। वहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदन भरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी।
विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बटु विश्वास चल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अडग विश्वास है वह अक्षय बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का प्रभाव, तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीर्थ राऊ दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मना मंजहि अति अनुराग लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला का कहोई पिक बकऊ मराला सुनिया चरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्थान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कवि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जौनी निज निज मुख निकही निज होनी जलचर थल चर नभ चर नाना जे जल चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने गुणों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले सब प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, मत कीरत गति भूत बलाई जब जितन जाहि पाई सुजानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेदन आनहु पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति स्वगति निपुण ठीक है वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुध रहे सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि जगुनु अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन को संगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने स्वभाव गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद हरिहर कवि गोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुख्य मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित, जानी स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिन हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना प्रयोजन अपना ही हित करने वाले के प्रतिकूल करते हैं। दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रेक्ष निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बांदों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवंत जी,
राक्षसों के राजा भविष्ण जी और अंगद जी आज जितना बांधवों का समाज है, सबके सुंदर चरणों को मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आज शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदों पद सरोज सब के रे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबको चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, परनौ सबहि धरन धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आज जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनामऊ, जासु कृपा निर्मल मति पामू। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों कर्म कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुण्यमन बचन रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अधिक अभिन्न एक है। उन श्री राम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदो राम बंदो नाम राम, रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम का वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में युक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, वह उस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं।
महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु पदेशु। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा